हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सत्या क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 15 जुलाई की करंट अफेयर के बारे में। तो इससे मैंने आपके इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन लिए हैं, उनकी संख्या 8 है, यानी 8 इसमें मैंने फैक्ट लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है ना, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो नए लोग हैं वो चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना, वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि करंट के अलावा इसमें मैं जीके के भी इंपॉर्टेंट फैक्ट लेके चलता हूं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक कर दिया करो, ठीक है ना, तो उसमें कंजूसी मत किया करो, तो इतना ध्यान रखना। चलो अब मैं आगे बात करता हूँ। पहला क्वेश्चन जो है वो है कि हाल ही में भारत का एकमात्र गोल्डन वाघ किस राज्य में देखा गया? तो ये देखा गया है असम में। तो असम में देखा गया है भारत का पहला गोल्डन वाघ यानी टाइगर। अब मैं बात करूं टाइगर, तो टाइगर यानी वाघ जो है ये भारत का राष्ट्रीय पशु भी है, बाघ। और भारत में 2018 की गणना के अनुसार जो टाइगरों की संख्या है वो है 2967। कहां पर? भारत में। उसके अलावा सबसे अधिक जो टाइगर हैं वो आपके किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। दूसरे नंबर पे आपका कर्नाटक राज्य है, तीसरे पर उत्तराखंड है और चौथे पर आपका महाराष्ट्र राज्य है। ठीक है ना, तो ये आपके हो गए बाघों की संख्या की दृष्टि से राज्य। भारत में जो टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था 1973 में शुरू किया गया। ठीक है, कब शुरू किया गया था? 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट भारत में शुरू किया गया था। भारत का पहला जो टाइगर रिजर्व बनाया गया था वो उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है वो बनाया गया था। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क भी है और भारत का सबसे पहला टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, और इसका जो प्राचीन नाम है वो है आपका हैली नेशनल पार्क। क्या नाम है? हैली नेशनल पार्क। ठीक है ना, उसके अलावा अगर बात की जाए कि भारत में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व है किस राज्य में, तो ये जो टाइगर रिजर्व सबसे अधिक पड़ते हैं वो आपके पड़ते हैं किसमें? मध्य प्रदेश में। ठीक है, सबसे अधिक टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन और बन जाता है टाइगर से कि व्हाइट टाइगर सबसे अधिक यानी सफेद बाघ जो है सबसे अधिक किस राज्य में पाए जाते हैं? वो आपके पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के रीवा जिले में ही विश्व का पहला, भारत का नहीं, विश्व का पहला जो व्हाइट टाइगर सफारी जो बनाया गया है वो रीवा जिले में बनाया गया है। तो इतने तथ्य जो हैं वो आप टाइगर से ध्यान रखना। ठीक है ना, अगर आगे मैं बात करूं असम राज्य की, तो असम राज्य से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो यहाँ पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो असम राज्य जो है इसका प्राचीन नाम कामरूप है, ये पूर्वोत्तर राज्य है यानी 7 सिस्टर में शामिल है। ठीक है ना, असम राज्य जो है ये 7 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। ठीक है ना, किससे लगा हुआ है? पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ है, नागालैंड से लगा हुआ है, मणिपुरी है, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। तो इन 7 राज्यों की सीमा से कौन सा राज्य लगा हुआ है? असम। ठीक है ना, उसके अलावा असम राज्य जो है इसकी राजधानी दिसपुर है, उच्च न्यायालय इसका गुवाहाटी है, वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री जो हैं सर्बानंद सोनोवाल हैं और इसके जो राज्यपाल हैं वो हैं आपके जगदीश मुखी। ठीक है ना, असम में 2 राष्ट्रीय पार्क हैं, एक आपका काजीरंगा है, एक मानस है। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। ठीक है ना, कौन सा? काजीरंगा। असम में एक प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर है जो गुवाहाटी में है। यहाँ प्रसिद्ध मेला लगता है, इसका नाम है अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला जो है वो असम राज्य में लगता है। असम के 2 प्रमुख लोक नृत्य हैं, एक बिहू है, एक आपका बगरुम्बा है। बिहू त्योहार भी है, बिहू लोक नृत्य भी है। किसका है? असम का। बगरुम्बा जो है ये तो आपका नृत्य है, ये कहाँ का है? असम का। उसके अलावा एक नृत्य और है, इसका नाम है झूमर। झूमर, झूमर नहीं, झूमर, क्योंकि झूमर लोक नृत्य जो है ये उड़ीसा का है। अब यहाँ कन्फ्यूज मत होना, एक घूमर है, एक झूमर है। 3 नृत्य बता रहा हूँ मैं, एक घूमर, एक झूमर और एक आपका झुमूर। तो झुमूर जो है ये असम का है, झूमर जो है ये उड़ीसा का है और घूमर जो है ये राजस्थान का है। कन्फ्यूजन हो जाते हैं एग्जाम में घूमर और झूमर में। तो घूमर राजस्थान का और झूमर उड़ीसा का और झुमूर ये कहाँ का? असम का। असम का जो शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम है सत्रिया। ठीक है ना, असम की प्रमुख नदी जो है इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, जो सबसे प्रमुख नदी है किसकी है? असम की। असम में ही सबसे बड़ा जो है नदी द्वीप है जिसका नाम है मांजुली। क्या नाम है? मांजुली। ठीक है, तो इतने तथ्य आप असम राज्य से ध्यान रखना। और उसके अलावा करंट में बता दूं मैं, असम राज्य में भारत का सबसे लंबा सड़क पुल जो है इसका नाम है ढोला सदिया और वर्तमान में नया नाम है इसका भूपेन हजारिया, वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी बनाया गया। ठीक है, असम राज्य में ही बोगीबिल पुल भी बनाया गया है जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था, उसको नाम दिया था अटल पुल। और अभी फिलहाल में एक क्वेश्चन और बना है कि असम राज्य में ही ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे
14.85 यानी 85 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जा रही है, जो आपकी गोहपुर से नुमालीगढ़ के बीच बनाई रही है। गोहपुर से नुमालीगढ़, ये मैंने कल क्वेश्चन लिखाया होगा। तो इतने तथ्य इससे ध्यान रखना, किससे? असम राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने रोको टोको कैंपेन की शुरुआत की? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। क्या नाम है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ने एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम है रोको टोको। किससे संबंधित है? तो इसमें जो व्यक्ति बिना मास्क के निकलते हैं तो उनको मास्क दिया जाएगा और उनसे 20 रुपए लिए जाएंगे। तो इससे संबंधित आपका रोको टोको। अब मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश जो है भारत के बिल्कुल मध्य में है। ये एक पठारी राज्य है। इसमें आपके उत्तर में मालवा का पठार, दक्षिण में इसमें दक्कन का पठार। इसमें मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश आपके 5 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ठीक है ना। और छत्तीसगढ़ जो था इससे अलग हुआ था 2000 में, 1 नवंबर 2000, ठीक है ना। उसके अलावा मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी जो है इसका नाम है नर्मदा नदी, जिसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं, जो अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। मध्य प्रदेश में जलप्रपात है, इसका नाम है चुलिया जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। ये किस में है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इतना मध्य प्रदेश से संबंधित ध्यान रखना। उसके अलावा मध्य प्रदेश में भारत का पहला कार्गो मल्टी मॉडल टर्मिनल भी बनाया गया है। वो आपका राजा भोज एयरपोर्ट जो है भोपाल में, वहां बनाया गया है। कहां पर? मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश में भारत में सबसे अधिक वन कहां पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सबसे अधिक वन कहां पाए जाएंगे? मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाएंगे। तो इतने तथ्य आप मध्य प्रदेश से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, चलो दो, इसमें क्वेश्चन ही बताओ मुझे, वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? कमेंट में लिख देना। मुख्यमंत्री तो तुम सबको पता ही होगा, शिवराज सिंह चौहान है। तो मछली उत्पादन में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो इस बार इसमें रहा है आपका तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु जो है ये मछली उत्पादन में पहले स्थान पर रहा है भारत में। पहले था आपका गुजरात, ठीक है। उससे पहले जो था वो था आपका आंध्र प्रदेश। तो इस बार कौन सा रहा है? तमिलनाडु। अब मैं अगर तमिलनाडु राज्य के बारे में बात करूं तो तमिलनाडु जो है ये दक्षिण का राज्य है, ठीक है ना। तमिलनाडु जो है ये दक्षिण का राज्य है। उसके अलावा तमिलनाडु का जो समुद्री तट है उसे कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। और कभी कभी एग्जाम में सीधा पूछ लेता है कि भारत का पूर्वी समुद्री तट क्या कहलाता है? कोरोमंडल किस राज्य के पास है? तमिलनाडु। उसके अलावा कोरोमंडल तट जो है आंध्र प्रदेश में भी पड़ता है। तमिलनाडु में आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां भी हैं, और नीलगिरी की पहाड़ियां 3 राज्यों में पड़ती हैं, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, ठीक है ना। तमिलनाडु में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी इसका नाम है ऊटी, वो भी आपका नीलगिरी की पहाड़ियों पे है, ठीक है। पलनी की पहाड़ियां कहाँ पड़ती हैं? तमिलनाडु। क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि पलनी की पहाड़ियां कहाँ पड़ती हैं? वो भी आपकी तमिलनाडु में पड़ती हैं, ठीक है। तमिलनाडु की प्रमुख नदी जो है वो है आपकी कावेरी, जिसे दक्षिण की गंगा कहते हैं, जिसमें वर्ष भर पानी रहता है, जो दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है। उसके अलावा तमिलनाडु में एक नदी और बहती है, इसका नाम है बैगई नदी। क्या नाम है? बैगई नदी। तो इतने तथ्य आप तमिलनाडु से ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके अलावा आगे अगर क्वेश्चन देखा जाए, अगला है कि मालाबार नौसैनिक अभ्यास जो है इसमें पहली बार कौन सा देश शामिल हो रहा है? तो इसमें पहली बार जो देश शामिल हो रहा है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। इसमें 3 देश पहले से थे, भारत, जापान और अमेरिका। ये 3 देश थे। इस बार इसमें किसे शामिल किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया को। तो इसमें 4 देश हो जाएंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो मालाबार में कौन शामिल है? भारत है, जापान है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। जापान के साथ भारत और भी युद्ध अभ्यास करता है, धर्म गार्डियन, ठीक है, शिन्यू मैत्री, काइजिन सहयोग। ये युद्ध अभ्यास जो हैं जापान के साथ भारत करता है। कौन कौन से? धर्म गार्डियन, ठीक है, शिन्यू मैत्री, काइजिन सहयोग। किसके साथ? जापान के साथ। अब जापान से संबंधित कुछ फैक्ट अगर हम देखें तो जापान जो है ये आपका प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है ना। जापान का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो आपका है होन्शु द्वीप। जापान की राजधानी टोक्यो है, ठीक है। जापान की मुद्रा जो है वो आपकी येन है। जापान की संसद जो है वो डाइट है, और जापान के जो प्रधानमंत्री हैं वो आपके शिंजो आबे हैं। उसके अलावा जापान के पूर्वी समुद्री तट पर एक जलधारा चलती है, इसका नाम है क्यूरोसिबो, जिसे जापान की काली धारा कहा जाता है। और जापान के समुद्री तट पर जो चलती है पश्चिमी समुद्री तट पर, इसका नाम है सुशीमा। तो ये इसके पश्चिमी समुद्री तट पर चलती है। जापान के सहयोग से ही भारत में बुलेट ट्रेन चलाई जा रही है। जो बुलेट ट्रेन चलाई जा रही है वो आपकी पहली बुलेट ट्रेन जो है वो अहमदाबाद से मुंबई के बीच में, जो जापान के सहयोग से
बनाई जा रही है, ठीक है ना। उसके अलावा दूसरी बुलेट ट्रेन जो है, इसका आंसर आपको देना है कि ये जो है किन 2 स्थानों के बीच चलाई जाएगी, ठीक है ना। और जो बुलेट ट्रेन को चारों महानगरों से जोड़ा जाएगा उस योजना का नाम है आपका हीरक चतुर्भुज योजना। अगर क्वेश्चन आता है कि हीरक चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है, बुलेट ट्रेन से चारों महानगरों को जोड़ने से संबंधित। यहाँ कंफ्यूज मत होना, एक आपकी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, वो आपकी है चारों महानगरों को सड़क के द्वारा जोड़ना, ठीक है। तो इतने तथ्य आप जापान से ध्यान रखना, ठीक है ना। आगे अगर मैं बात करूं, इसरो ब्राजील के किस उपग्रह को लॉन्च करेगा, तो इसका नाम है अमेजोनिया 1, अमेजोनिया 1। तो ये उपग्रह जो है इसरो यानी भारत की अंतरिक्ष एजेंसी जो है इसरो, ये लॉन्च करेगी। ब्राजील का उपग्रह, इसका नाम है अमेजोनिया। अब बात कर लेते हैं इसरो। तो इसरो जो है ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। इसरो का जो प्रक्षेपण केंद्र है, अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र जो है, ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। श्रीहरिकोटा एक द्वीप है जहां पर आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, जो आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। किस झील में पड़ता है, पुलिकट झील में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। एक बार फिर देखना, इसरो का जो मुख्यालय है बेंगलोर में है। इसरो का जो प्रक्षेपण केंद्र है वो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कहाँ है, श्रीहरिकोटा द्वीप पर। और श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश की पुलिकट झील में। किस झील में, पुलिकट झील में, ठीक है ना। तो इतना पॉइंट इससे ध्यान रखना। पुलिकट झील जो है ये कावेरी नदी और कृष्णा नदी के बीच में पड़ती है, और पुलिकट जो है इसका कुछ हिस्सा आपका तमिलनाडु में भी पड़ जाता है, ठीक है। तो इतने पॉइंट से ध्यान रखना। उसके अलावा इसरो ने अपना दूसरा प्रक्षेपण केंद्र जो स्थापित किया है वो तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम में स्थापित किया है, ठीक है। इसरो ने भारत का पहला मानव ट्रेनिंग के लिए जो अंतरिक्ष केंद्र जो बनाया है वो आपका कर्नाटक बनाया है, ठीक है। तो इतने पॉइंट ध्यान रखना। अब मैं बात करता हूं ब्राजील की, ठीक है। तो ब्राजील की एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है अमेजन, उसी के नाम पर है अमेजोनिया। तो अमेजन जो है ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है अपवाह तंत्र के अनुसार, ठीक है, जो भूमध्य रेखा के समानांतर बहती है। कौन सी, अमेजन। तो अमेजन के जो जंगल हैं वो विश्व के सबसे बड़े जंगल हैं, जिन्हें पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, ठीक है ना। अमेजन का अपना मुहाना जो बनाती है वो आपकी अटलांटिक महासागर में बनाती है। अमेजन जो है ये आपकी एंडीज पर्वत से निकलती है। कौन सी नदी, अमेजन नदी। तो अमेजन जो नदी बेसिन में जो जंगल पाए जाते हैं वो सदाबहार वन होते हैं, ठीक है ना। ब्राजील में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें हम सेल्वास या शोला वनस्पति भी कहते हैं। ब्राजील की राजधानी जो है ब्राजीलिया है। इसका सबसे बड़ा नगर जो है रियो डी जेनेरियो है। और ब्राजील का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और पूछा जाता है, वो क्या है, वो ये है कि ब्राजील जो है जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वें नंबर पर आता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा देश है जो जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से एक ही स्थान पर है, वो है आपका ब्राजील। और ब्राजील की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के लगभग बराबर है, लगभग 22 या 23 करोड़ के आसपास। तो इतने पॉइंट आप ब्राजील से ध्यान रखना, ठीक है। आगे मैं बात करूं, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया, तो इसका आंसर है 14 जुलाई। कब मनाया गया, ये आपका 14 जुलाई को मनाया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट है, केंद्र सरकार किस पूर्व प्रधानमंत्री के 100वें जन्मदिन पर डाक टिकट जारी करेगी, तो ये है आपके पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव। तो ये जो प्रधानमंत्री बने थे ये बने थे आपके 1991 में, 91 में, और ये 1996 तक रहे थे, ठीक है, प्रधानमंत्री। तो इनका 100वां जन्मदिन जो है ये 2021 से मनाया जाएगा। तो उसके उपलक्ष्य में केंद्र सरकार ने डाक टिकट जारी किया है। पीवी नरसिम्हा राव जो थे ये आंध्र प्रदेश से संबंधित थे, लेकिन वर्तमान में ये तेलंगाना में पहुंच गया है, ठीक है ना। इन्होंने एक नीति शुरू की थी, लुक फॉर ईस्ट, यानी पूरब की ओर देखो नीति की जो शुरुआत की थी वो की थी आपकी पीवी नरसिम्हा राव ने, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेना, विजडन द्वारा 21वीं सदी का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में किसे नामित किया गया है, तो ये जो है ये आपके श्रीलंका के हैं मुथैया मुरलीधरन, ठीक है ना, मुथैया मुरलीधरन। तो ये जो है ये विजडन इंग्लैंड की एक पत्रिका है, तो क्रिकेट से संबंधित है,
तो उसने विश्व का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में जैसे नामित किया है वो कहाँ के, श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ये आता है कि भारत के वे कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें विजडन ने भारत का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी घोषित किया है, वो हैं आपके रविंद्र जडेजा। तो ये मेरे 8 पॉइंट थे, ठीक है। कोशिश की मैंने इसमें ज़्यादा आपकी जीके को समझाने की, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट हैं और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है ना। और जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और एक सूचना और देनी थी, मैं अब इसमें करंट के साथ साथ डेली में ज्योग्राफी की शुरुआत करूँगा। तो ज्योग्राफी से मैं स्टार्टिंग से शुरुआत करूँगा लेके, तो उसका डेली एक टॉपिक मैं डालूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।